मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बात सियासत की नहीं होगी, आज बात होगी इंसाफ की। इंसाफ एक मॉडल के लिए, एक बेटी के लिए और एक बहू के लिए। ट्विशा शर्मा की मौत की मिस्ट्री हर नए पहलू के साथ उलझती जा रही है। ट्विशा के आत्महत्या उसने की तो क्यों, और अगर ट्विशा की हत्या हुई तो क्या परिजनों के आरोप सही हैं और ससुराल पक्ष ने ट्विशा को मार डाला? दोनों तरफ से आरोपों का दौर जारी है। इंसाफ वार पलटवार के शोर में दब गया है। आखिर क्या है ट्विशा की मौत की सच्चाई, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 महीने में एक कहानी का अंत हो गया? अपनी खास मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ट्विशा की हत्या या आत्महत्या, मौत का सच क्या? हम ये चाहते हैं फ्री एंड फेयर जस्टिस मिले, जांच हो, जिसकी उम्मीद हम यहाँ छोड़ सकें। हमें चाहिए कि ये केस यहाँ से निकल के हमारे दूसरे प्रदेश में ट्रांसफ़र हो जहाँ के हम रहने वाले हैं। एक स्वतंत्र जांच बैठे, SIT बैठे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की निगरानी में हो या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। ये हम न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। वो कहीं पर भी ले जाए, हम नतमस्तक हैं पूरी न्यायिक प्रक्रिया के लिए। कहीं पर भी ले जाए, सत्य सामने आना चाहिए। मेरे सरीखे और भी परिवार हो सकते हैं जो सफ़र करते हैं। किसी को कुछ करना है तो क्या हम 2 ही लोग बैठ के एक घर में अपने ही ऊपर ऐसा स्थिति क्रिएट करेंगे कि आज हमको माने सलाखों का द्वार देखना पड़ रहा है? ठीक है, तो इट्स नॉट फेयर। ये जो इनका प्रेशर लगाना एकदम अनफेयर है। जांच पर सवाल, आमने सामने मायका ससुराल। ट्विशा शर्मा की मां हमारे साथ है। मेरे लिए तो कठिन समय पूरी जिंदगी भर तक ही रहेगा वो, क्योंकि मेरी बेटियां बहनी मेरे हाथ में, मेरे को मालूम है मेरी बेटी चली गई। उनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये ऐसा समय था जब दोनों परिवारों को बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उस बेटी ने बहुत भुगता है। एंड अब भी उनको इस तरह से करना, उसको सुकून न देने के बजाय हमारे ऊपर आक्षेप लगाना, ये बहुत ही गलत काम है। जबकि एक हम लोग ऐसा परिवार थे, तो इनको क्या, हमारी तो घर की बहू, बेटी तो मान होती है और बहू उसका और भी सम्मान होता है। उसका हमने जब उसमें ये लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इंसाफ की जंग, किसके आरोपों में कितना दम? जब तक हम लोगों ने इसी 5 माह के दरमियान में 5 बार तो दिल्ली गई, एक बार 20 दिन के लिए, कुछ बाकी 7 डेज, कभी 10 दिन। जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था। इट्स पॉसिबल कि कुछ सोर्सेज वहाँ भी रहे होंगे। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन, दैट इज 2-3 दिन पहले, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स में थोड़ा शिवरिंग था, विच इज़ टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद, जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही। इस तरह से उन्होंने एक इंसान, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके लिए जिस तरह से उन्होंने डिफेमेट किया गया है, उन्हें गंदे गंदे आरोप लगाए हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि अगर वो उनके मरने के बाद इतनी गंदी गंदी बातें कर रही है, तो सोचिए कि आप जब उनके साथ रह रही होगी तो वो किस लेवल तक गिर गई होगी। दिस इज़ द रीज़न हम ये हाई कोर्ट लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी लैप्सेस हुए हैं, जितनी भी अनजस्टिस इन्वेस्टिगेशन की गई है, इसके लिए हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट लिया जाए। जो SIT है उसको सुप्रीम कोर्ट के अंडर मॉनिटरिंग की जाए। 7 दिन से मॉर्चरी में शव, अंतिम संस्कार कब? हमारे उसकी मदर हर रात को यही सोच के सोती है कि मेरी बेटी वहाँ सो रही है, मॉर्चरी में पड़ी हुई है। हम पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, वो वहाँ मॉर्चरी में है, जो हमारे साथ हर वक्त रहती थी, हमारी हर प्रॉब्लम जो हमारे साथ रहती थी। आज वो हमसे अपनी PM2 का रिपोर्ट करना है, वेट कर रहे कि हमें जस्टिस मिले। जो PM यहाँ पे हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये तो हर एक सिटीजन का राइट है PM2 का। ये तो हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये राइट दिया है, हमें ये क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमें उसके लिए दर दर क्यों भटकना पड़ रहा है, अगर ये सिटीजन राइट है तो?
तो ट्विशा शर्मा मौत लगातार मिस्ट्री बनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, पुलिस की जांच भी जारी है, नए नए एंगल सामने आ रहे हैं और लगातार ये मिस्ट्री और गहराती जा रही है। इसी पर चर्चा के लिए खास पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है। चंदना अरोरा, अध्यक्ष पत्नी पीड़ित संघ, कंचन तिवारी, मॉडल, प्रियंका राणा, समाज सेवी, बरखा त्रिहान, अध्यक्ष है वॉइसेस ऑफ मैन की, मीनाक्षी शर्मा, ट्विशा की बहन, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेगी। सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है आज न्यूज 18 की इस डिबेट में जुड़ने के लिए। प्रियंका जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगी। आप ट्विशा शर्मा केस से वाकिफ हैं। लगातार इस जो केस है उसमें क्वेश्चंस उठ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ससुराल वाले कुछ कह रहे हैं, परिवार वाले कुछ कह रहे हैं। किस तरीके से इस पूरे केस को आप देखती हैं? बहुत दुर्भाग्य है। और आप सोचिए कि एक बच्ची को माँ बाप पालते पोसते हैं, 25-26 साल तक, अमूमन जो होता है 25-26 साल में शादी हो जाती है, तब तक जो लड़की होती है वो बिल्कुल ठीक रहती है। आखिर ऐसा क्या होता है ससुराल के अंदर जाकर के कि उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो मर जाती है। और यहाँ पर तो जो ट्विशा है 33 इयर्स MBA किया हुआ है, एजुकेटेड है और सब कुछ देखभाल करके शादी करते हैं। मैं तो कहूंगी अगर आपसे लड़कियां नहीं संभाली जाती हैं, आप बहू को नहीं खिला पिला सकते हैं, उसका खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, तो बेटर है कि आप शादी ना करें। आप ना उसको परेशान करें, एटलीस्ट डिवोर्स दे देते। आप उसको इतना मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। और अभी भी जो मैं सुन रही हूँ जिस तरह से बातें की जाती हैं, आप सोचिए हस्बैंड क्रिमिनल लॉयर था और जो मदर इन लॉ है वो जज रह चुकी हैं। सारे उनको कानूनी दाव पेच आते हैं और किस तरह से वो चीजों को घुमाए जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि उसको एंजाइटी थी, उसको जो मानसिक रूप से उसका इलाज चल रहा था। आखिर क्यों चल रहा था? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ 5 महीने में ऐसा आपने क्या किया कि वो जो लड़की थी, एक अच्छी खेलती खासी लड़की, उसके साथ ऐसा हो गया। और अब आप कहते हैं कि जो लड़की है उसके साथ प्रॉब्लम थी, जो माँ बाप थे वो नहीं। कितने स्टेटमेंट उनके ऐसे आए हैं कि जो घर वाले हैं उन्होंने इलाज नहीं करवाया। अरे इलाज नहीं करवाया होता तो आप सोचिए, जहां पर नौकरी करती थी, जहां पर पहले उसने काम किया है, कहीं से तो कुछ आवाज आती, लेकिन नहीं आई है। अच्छी खासी खेलती लड़की को आपने लाश में बदल दिया और अब आप बिल्कुल प्रियंका जी, तो ये तो बड़ा सवाल ही है कि ऐसा 5 महीनों में क्या हो गया? अच्छी खेलती कूदती जो सोशल मीडिया पर भी नजर आती थी, और इस तरीके का बदलाव, इस तरीके का कदम अगर आत्महत्या है तो उठाना क्यों पड़ा? हमारे साथ इस वक्त चंदना अरोरा जी, अध्यक्ष पत्नी पीड़ित संघ, ये भी जुड़ी हुई है। चंदना जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके से आप इस पूरे केस को देखती हो, और एक जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो जेंडर नैरेटिव भी सेट हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि उस वजह से निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है? मैं इसके बारे में जो सोचती हूँ, मेरे को पूरा इसके बारे में एक ही आइडिया है, क्राइम के हिसाब से और न्याय के हिसाब से। हमें एक क्राइम हो चुका है और हमें न्याय चाहिए है। मेरा इसके बारे में जितनी जानकारी है, इस केस के बारे में जितनी मैंने प्राप्त करी है, इस केस को पूरी तरह से खराब किया है भोपाल की पुलिस ने। आज 7 दिन हो गए हैं और हमें ये तक नहीं पता है कि ये सुसाइड है या होमिसाइड है। हमको नहीं पता कि इसमें मर्डर किया गया है या सुसाइड किया गया है। दोनों ही मामलों में जो ससुराल पक्ष है उसकी जवाबदारी पूरी बनती है। अगर मर्डर है तब तो ठीक है, आप जानते हैं कि मर्डर किया गया है। अगर सुसाइड है तो सुसाइड के लिए प्रेरित करने के लिए भी ससुराल पक्ष को हमको बहुत गहनता से स्टडी करना चाहिए। मेरे को इसमें एक और चीज़ मुझे कहना है कि इस तरह के केसेस जब होते हैं तो इसमें 2 चीज़ें और होती हैं। एक तो मायका पक्ष कहाँ था? यदि 5 महीने से इस बच्ची के साथ प्रताड़ना हो रही थी इसके ससुराल में, तो मायके पक्ष ने उस समय इस बच्ची को सपोर्ट क्यों नहीं दिया? नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये कहना है कि जब इनको पता था, जैसे अभी इनकी जो ब्रजबाला सिंह मैडम है, सास है, जो एक्स जज हैं, उनके जो बयान आए हैं कि उनको सिजोफ्रेनिया था, उनको वो ड्रग्स ले रही थी, इनके बारे में ये सब जो बोला गया है, दैट डजंट मीन कि बच्ची मृत्यु को प्राप्त हो जाए।
बच्ची का मर्डर हो जाए या बच्ची का सुसाइड हो जाए या बच्ची खत्म हो जाए, दैट डजंट मीन, इट मीन्स कि आप उनको सपोर्ट करें, जो परिवार है उनको सपोर्ट करें, उनको बचाए, उनको ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत रहती है यदि सिजोफ्रेनिया है, यदि कहीं ड्रग्स का कोई कारण है, तो ये चीज़ें बचने के लिए आपका रास्ता नहीं है, ये समझा जाए। सबसे पहले करा जाए पुलिस को पाबंद कि आप ये बताइए कि ये मर्डर है कि सुसाइड है। जरूरी नहीं है कि समर्थ को गिरफ्तार करें, उसी के बाद पता चलेगा। फॉरेंसिक एविडेंस होती है, पुलिस वालों को सब पता रहता है। पुलिस, मैं अभी भी मानती हूं कि जो पुलिस वाले वहां के हैं वो सब जानते हैं कि क्या क्या हुआ है। बिल्कुल, चंदा जी आपके पास लौटूंगी। पर्दा डाला जा रहा है और उस पर्दे को हमारे हटाना। साथ बरखा जी भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। बरखा जी, यही सवाल आपसे भी है कि किस तरीके से इस पूरे केस को आप देखती हैं आज की सदी में भी, जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं जहां पर घरेलू हिंसा या मानसिक प्रताड़ना की बातें सामने आती है, कहाँ कमी रह जा रही है समाज में? सबसे पहले महिला हो या पुरुष, ये मृत्यु बेहद दुखद है। अगर किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, हिंसा या उकसावे के सबूत मिलते हैं तो दोषियों को कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है, जिस टाइम हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन पे पूरा ध्यान होना चाहिए। अभी मेरी एक बहन यहाँ पे बोल रही थी पुलिस वालों का कसूर है जी। हाई प्रोफाइल केसेस में पुलिस वाले अंदर खाते बहुत जान उधर तफ्तीश कर रहे हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल ना होनी चाहिए, क्योंकि हम मीडिया जब ट्रायल करते हैं तब वो पूरा केस ही खत्म हो जाता है। तो अभी तक विरोधाभास बातें दोनों तरफ से आई हैं, मैंने दोनों तरफ की बातें सुनी है। एंजाइटी, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज है, ड्रग्स का इशू है, कई इश्यूज, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी ये हाई प्रोफाइल केस हो गया है। लेकिन इसमें जजमेंट देने से पहले मैं सभी को ये कहना चाहूंगी, चाहे मैं हूं चाहे कोई और भी हो, मुझे पूरा भरोसा है अपने न्यायालय पे, अपने जितने भी संस्थान है जहां पर, चाहे वो पीएम रिपोर्ट हुई हो, चाहे कहीं पे भी कुछ भी हो, अपने सबसे पहले तो मुझे कोर्ट पे पूरा विश्वास है। तो हमें धैर्य रखना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन से पहले ही हमने सिर्फ और सिर्फ मान लिया है कि ये मर्डर है या ये होमिसाइड है या ये सुसाइड है। आने तो दीजिए, तथ्यों को बाहर आने दीजिए। ये बहुत ही पेचीदा केस है, जबकि मृत्यु हो चुकी होती है, लड़का अभी एब्सकॉन्डिंग है, जब लड़का मिलता है उससे भी तफ्तीश होगी, फॉरेंसिक जांच, बहुत सारे पहलुओं पे काम करना पड़ता है। मैं खुद इन्वेस्टिगेशन में जाती हूँ, मुझे पता है कि अलग अलग पटल पे किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है और किस तरीके से सारी, देखिए सीसीटीवी फुटेज में भी लड़की अकेले जा रही है, कई चीजें हैं, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, तो कई पहलुओं पर अभी जांच की और गुंजाइश बची है। कंचन तिवारी मॉडल हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन, आपसे मेरा एक सवाल ये रहेगा, जब त्रिशा है, उसकी ट्विशा है, उसकी चैट्स भी वायरल आई, उसमें उसने लिखा था कि वो कह रही थी मैं काम नहीं करती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, शादी बाद में करना, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो क्या लगता है कि काम ना करने का भी एक प्रेशर होता है और वो आपकी पर्सनल लाइफ पे काफी अफेक्ट करता है? देखिए, काम करना नहीं करना ये तो पर्सनल चॉइस होती है और आपकी फैमिली की कंडीशंस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। ये एक काम करना या ना करना, उससे ना ही कोई इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, ना ही उसे एंजाइटी इशू हो सकते हैं, इससे मैं एग्री नहीं करती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो ये केस हुआ है, एक हाई प्रोफाइल केस है, प्लस जो जितने भी एविडेंसेस आ रहे हैं, बिना फॉरेंसिक लैब के टेस्ट के आप ये बोल रहे हैं कि उसको डिप्रेशन का शिकार थी, उसको एंजाइटी इशू थी, तो ऐसे कमेंट्स पास करना अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आई है तब तक जरूरी नहीं है, आप ऐसे कमेंट्स नहीं दे सकते। प्लस अगर उसको ये सब इशू थे भी, तो जैसे एक मैम ने कहा कि अगर उनको डिप्रेशन था या एंजाइटी इश्यूज थे तो उनका ज्यादा और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि 5 महीने में इतना ज्यादा डिप्रेशन बढ़ गया, इतनी ज्यादा एंजाइटी बढ़ गई कि उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया। तो ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस, और उनकी मदर अगर डिमांड कर रही है कि उनको एमपी में ये केस नहीं
नहीं वर्कआउट कर रहा है, इस केस को बाहर देखा जाए, तो मैं इस चीज से बहुत ज्यादा एग्री करती हूँ कि इस केस को बाहर ही देखा जाए, ना कि एमपी में, क्योंकि एमपी में जब उनकी खुद की मदर इन लॉ, उनके फादर इन लॉ ऐसी ऐसी पोजीशंस में थे, तो एक ना पॉजिटिव कॉर्नर आ जाता है उनके कलीग्स के बीच में, प्लस वो केस दबने के चांसेस होते हैं अगर वो गिल्टी है तो इस केस को हम क्यों नहीं दे रहे? मतलब एमपी ही क्यों, एमपी से ही इन्वेस्टिगेशन क्यों हो? बाहर की पुलिस क्यों नहीं कर सकती? बाहर एम्स में रिपोर्ट्स क्यों नहीं जा सकती? लौटूंगी मैं आपके पास। बिल्कुल काम ना करना एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन परिवार की भूमिका भी इस वक्त पर अहम मानी जा सकती है। मानवी शर्मा इस वक्त ट्विशा की भाभी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानवी जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस दुख की घड़ी में न्यूज़ 18 के साथ अपनी बातें साझा करने के लिए। आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या आपका कहना है क्या हुआ था ट्विशा के साथ, और ससुराल की तरफ से कब से वो परेशान चल रही थी, और कितने लंबे समय से उसकी ये परेशानी आपको पता थी, घर वालों को पता थी? जी मानवी जी, क्या आप सुन पा रही हैं? If you are saying something, बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? आपको क्या लगता है ट्विशा के साथ क्या हुआ, कब से ये सब चल रहा था? मैम, ट्विशा के साथ जो मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, ये पिछले 15 दिन से उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताना स्टार्ट किया था, जो कि उनकी व्हाट्सएप चैट भी हैं, और उन्होंने अपनी जो उनकी एक सिस्टर है उनको भी ये चीज उन्होंने मैसेज के थ्रू बताई थी। बिल्कुल, जब परिवार वालों से ट्विशा ने इस बारे में बात की, किस तरीके से परिवार वालों का इसमें एक्शन था? अब बात ये भी सामने आई है कि 5 महीने हो गए थे ट्विशा परेशान चल रही थी। 5 महीने में परिवार वालों ने क्या कुछ ऐसे विवाद देखे थे पहले भी? 5 महीने शादी को हुए थे, 5 महीने से ट्विशा परेशान नहीं थी। शादी हुई, उसके बाद मार्च में उनके भाई की शादी हुई, तब वो आई हैं। उनके फादर का हार्ट का ऑपरेशन था, तब वो आई हैं। तब तक उन्होंने हमें ऐसा कुछ स्ट्रेस रिलेटेड कुछ ऐसा बताया नहीं कि उनको इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अप्रैल ऑनवर्ड्स उन्होंने ये चीज बताई हमको, और अपनी मम्मी से बेसिकली उनका ज्यादा डिस्कशन हुआ है इस मैटर पे, जिसमें उन्होंने चैट में लिखा है। हम लोग ने जो आइडेंटिफाई किया वो ये किया, जब हम उन्हें फोन करते थे तो वो फोन काट देती थी कि भाभी समवन इज अराउंड, मैं अभी बाद में बात करूंगी, तो ऐसे करके हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते थे। जो बुआजी हैं, जो ट्विशा की मम्मी है, वो मेरी बुआजी लगती है, तो उनके पास जो मल्टीपल चैट्स है उससे बहुत ही ज्यादा एविडेंट है कि उसको किस तरीके से परेशान किया जा रहा था, ये बच्चा किसका है, यू आर गुड फॉर नथिंग, उनको खाने को नहीं दे रहे थे। तो ये सब मल्टीपल चीजें हैं जो चैट्स में बहुत ज्यादा एविडेंट है मैम। बिल्कुल ट्विशा जी, मानवी जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ट्विशा की जो सास है गिरबाला, उनका ये बाद में बयान सामने आता है कि ट्विशा ड्रग एडिक्ट थी, काफ़ी टाइम से डिप्रेस थी, विड्रॉल सिम्टम्स की उन्होंने बात की है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? ये मैंने पहले भी ये बातें बताई है कि आप बच्चे के जाने के बाद आप उसे कुछ भी बोलो, वो सब बेसलेस है। वो बच्चा आके बताएगा नहीं कि आप क्या बोल रहे हो। सेकेंड थिंग, इसको प्रूव करने के लिए उनका एक ब्लड टेस्ट भी हुआ है पोस्टमार्टम के टाइम पे, जिसमें ड्रग्स के कोई भी ट्रेसेस नहीं आए हैं। तो जब वो ये बोल रही है कि बच्ची ड्रग्स लेती थी, विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे थे, ये बिल्कुल बेसलेस है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात एंजाइटी की, आपको या मुझे कोई भी अगर लगातार यही बोलता रहे दैट यू आर गुड फॉर नथिंग व्हेन आई हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ, और आपको ये बोले कि ये बच्चा किसका है, तो वो किसी भी ऐसी लड़की के लिए जो एक संपन्न परिवार से आती है, जो कि एक संस्कारी लड़की है, आप उसको ये बोल रहे हो कि ये बच्चा किसका है, तो कोई भी टेंशन में आ जाएगा मैम। ये बहुत बेसिक चीज होती है। बिल्कुल, तो मानसिक प्रताड़ना का भी ट्विशा लगातार आरोप लगा रही थी। आपके पास लौटूंगी मैं मानवी। प्रियंका जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि 21वीं सदी चल रही है, फीमेल्स के लिए इतने लॉज बनाए गए हैं, कानून में बहुत सारी चीज़ें हैं जो शादी के बाद भी उनका सपोर्ट करती है, फिर भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं। आज के दौर में भी आपको क्या लगता है कि जो ये पारिवारिक संबंध है, पति पत्नी का रिश्ता है, लव मैरिजेस में अक्सर ऐसे केसेस आते हैं, कहाँ पर कमी रह जाती है? क्या सबसे ज़्यादा अहम चुनौती है आज के दौर में?
देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, अभी परिवार की बात आ रही थी तो मैं ये कहूंगी कि 5 महीने बहुत कम समय होता है और हमारा जैसा देश है, हमारे देश में हमेशा अक्सर ये कहा जाता है कि परिवार को जोड़ के रखा जाए, किसी तरह जितनी भी कोशिश की जाए ये ना हो कि बहुत कम समय में हम टाइम ना दें किसी को और फिर परिवार टूट जाए। और क्या होता है, ज्यादातर एलिगेशंस होते हैं वो लड़की पर लगते हैं कि भाई इसने 5 महीने हुए कि शादी तोड़ दी, डिवोर्स हो गया, पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये एक सोशल प्रेशर होता है लड़की के ऊपर और परिवार वालों के ऊपर। तो शायद कहीं ना कहीं लड़की भी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह एडजस्ट हो सके, शायद मैं घर वालों को इम्प्रेस कर सकूं, मना सकूं, अपना घर बचा करके रख सकूं। तो शायद इस जद्दोजहद के अंदर उसने ये कोशिश की होगी। लेकिन बात अगर हम कर रहे हैं आज की, देखिए कानून बनते हैं लेकिन वही बात होती है कानून का इम्प्लीमेंटेशन। अभी बोला जा रहा था कि मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है, मीडिया ट्रायल के बिना आप सोचिए हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर अगर ना किया जाए तो आप सोचिए किस तरह से मैनिपुलेशन किया जाता है, किस तरह से प्रेशर बनाया जाता है और खास तौर से जो कानून के जानकार हों वो किस तरह से कानून का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। कहीं तो ऐसे केसेस होते हैं जो रेप केस होते हैं, जो आपके डॉवरी के केसेस, जो आपका आग जला के मार दी जाती है, उसको भी हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि भाई सही मायने में ये जो है डिवोर्स का केस है या डॉवरी का केस है या फिर इसको जला करके मारा गया है। तो इस तरह की चीजें आज भी हमारे देश के अंदर है कि हम प्रूफ जो हैं वो नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं और जिस तरह से इन्फ्लुएंशियल परिवार अगर जहां पर इन्वॉल्व होता है वहां पर तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की चीजें आज भी हमारे देश के अंदर हैं, कानून सख्त बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय समय पर सवाल कानून पर भी उठते रहते हैं जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं। मानवी, एक बार फिर से आपसे मेरा यही सवाल है, आप के परिवार की तरफ से बात बार बार कही जा रही है कि जो रिपोर्ट्स है उससे मैनिपुलेट किया जा सकता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की तरह इसे ट्रीट किया जाए। आप क्या इस पर कहना चाहेंगी? अब चूंकि आपकी सीएम हाउस में अधिकारियों से भी आप लोगों की बात हुई, क्या अब जो जांच है उससे संतुष्ट हैं या किसी तरह की सरकार से अपील? हमारी सरकार से यही अपील है कि हमारा जो सेकंड पोस्टमार्टम का हम लोग काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको हमारा दिल्ली एम्स में कराया जाए मैम, और उसकी हमें परमिशन मिले जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज 7 दिन हो गए हमारी बच्ची एम्स की मॉर्चरी में पड़ी हुई है मैम। तो इसके लिए आप लोग प्लीज थोड़ा सा पुश करिए, प्लीज हमें परमिशन दिलवाइए ताकि हमारा सेकंड पीएम दिल्ली में जाके हो सके। बिल्कुल मानवी, हम सब यही चाहते हैं कि ट्रिशा को इंसाफ मिले, जो भी उसके साथ हुआ है वो लोगों के सामने आए और उसके साथ ही अगर ऐसी बात सामने आ रही है तो दोषियों पर कार्रवाई हो। एक और सवाल ये कि अभी जो बेल्ट जिस बेल्ट से ये कहा जा रहा है ससुराल वालों की तरफ से कि उसी बेल्ट की से उसने सुसाइड किया है, उसकी जांच रिपोर्ट्स अब सामने आई है, पहले इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए थे। जो फर्स्ट जो रिपोर्ट आई थी, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन था कि वो मटेरियल जिससे ये हत्या हुई है वो उसमें नहीं दिया गया था पोस्टमार्टम के टाइम पे चेकिंग के लिए। अभी वो इतने दिनों के बाद वो दिया गया है, तो इस बात की क्या गारंटी कि वो सेम ही ऑब्जेक्ट है जिससे ये हत्या हुई है। बिल्कुल, रिपोर्ट्स काफी दिन बाद आए हैं और उसके बाद अब इस पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। मानवी, जब कोई परिवार में परेशान होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल्स है उनसे ज्यादा शेयर होता है, माँ से ज्यादा बात हुई होगी ट्रिशा की, आपसे ज्यादा बात हुई होगी, बहन से ज्यादा बात हुई होगी, कभी ऐसा लगा नहीं कि कुछ गलत हो रहा है और उसके पहले ही आप लोगों को जो सवाल थे उठाने थे, एक्शन लेना था? मैम देखिए, ये चीज हम लोग भी जैसे सोशली जो हमारे सोशल मीडिया पे हम लोग ये अपना एक कैंपेन रन कर रहे हैं, उसमें भी ये सवाल आए जा रहे हैं कि माँ बाप क्या कर रहे थे, इतने दिन तक क्यों वेट कर रहे थे। तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगी कि पहली बात, कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता कि किसी भी बच्ची का घर टूटे, और ऐसा नहीं है कि वो लोग ट्राई नहीं कर रहे थे। वो लोग यहाँ पे आए भी थे, जो गिरिबाला जी बोल रही है कि उनके यहाँ से कोई भी नहीं आया, उनकी मदर उनका भाई यहाँ पे आए थे, ट्रिशा के संग बात करी थी उन्होंने। उसके बाद जब उन्होंने बोला था कि ठीक है मैं करती हूँ मैनेज, ये सब कुछ सही हो जाएगा, उसके बाद वो लोग वापस गए थे। एंड शी वॉज सो स्ट्रॉन्ग हेडेड। उन्होंने बोला था कि मम्मी ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व करूंगी। उसको इतनी होप थी, उसको अपने प्यार पे पूरा भरोसा था कि मैं समर्थ को अपने हिसाब से, जैसा समर्थ मुझे चाहिए, जैसा समर्थ मुझे 1 साल पहले प्यार करता था, केयर करता था, वैसा मैं उसको फिर से पालूंगी। तो शी वॉज एक्चुअली ट्राइंग टिल द एंड। और 15 की जो उन्होंने टिकट कराई थी तो उसमें भी ये था कि मैं एक बार थोड़ा सा बिल्कुल मानवी, समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी और
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने पक्ष साझा करने के लिए। अब तुषार शर्मा केस लगातार मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है कि जल्द इस पर एक्शन होगा, सवालों के जवाब जल्द मिलेंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।